Hello everyone, I am Dr. Shilpi Pradani. I am a plastic surgeon at SB Aesthetics, Gurugram, India. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो ग्राफ्टेड हेयर हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, उनकी केयर आप कैसे कर सकते हैं। वो जो फर्स्ट मंथ है वो काफ़ी डेलिकेट फेज़ है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। तो आप क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे आपको शैम्पू करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइजेस कब शुरू कर सकते हैं, ये सारी बातें मैं फर्स्ट मंथ जो क्रिटिकल मंथ है उसके बारे में बताऊंगी। और इसको मैं डिवाइड करूंगी फेजेस में, जैसे कि फर्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट जो 2 वीक्स है उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद का जो टाइम है उसमें क्या केयरफुलनेस रहनी चाहिए, और उसके बाद में आपको क्या वो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है, और कैसे शेडिंग फेज़ आपको हैंडल करना है। अब मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि जो फर्स्ट 72 आवर्स है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, जो ग्राफ्ट्स हैं प्लेस हुए हैं जो स्लिट्स में, वो एक बहुत ही डेलिकेट फेज है, सबसे ज़्यादा डेलिकेट फेज है आपके हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में, क्योंकि हेयर ग्राफ्ट्स अभी अभी प्लेस हुए हैं तो वो डिसलॉज हो सकते हैं, हट सकते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप रबिंग, स्क्रैचिंग या एक्सीडेंटल ट्रॉमा न हो जाए आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद। मुझे इस बात से एक अपने पेशेंट याद आते हैं कि वो अपनी गाड़ी की डिक्की शायद खोल रहे थे और वो उनके सर पे जा लगा और उनके इधर में एक जो है ब्लड का पैच बन गया, और उस एरिया के कुछ ग्राफ्ट भी डिसलॉज हो गए थे। तो केयरफुल रहना है, ट्रॉमा नहीं होने देना है और बहुत ही डेलिकेटली ट्रीट करना है हेयर को। 2 पिलोज़ के सहारे से लेटना है ताकि हेड एलिवेटेड रहे, स्वेलिंग ज़्यादा ना आए। और जो सेलाइन स्प्रे है यूजुअली हम पेशेंट्स को बोलते हैं, हम उनको देते हैं पैक करके एक स्टेराइल बॉटल में सेलाइन स्प्रे। वो एवरी फ्यू आवर्स वो यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट 72 आवर्स में, ताकि हेयर ग्राफ्ट्स जो हैं वो ड्राई नहीं हो। आपको बेंडिंग फॉरवर्ड नहीं करनी है और स्ट्रेनुअस एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये है फर्स्ट 72 आवर्स में केयरफुल रहने वाली बातें। अब हम आते हैं नेक्स्ट फेज। जब 72 आवर्स के बाद का जो फेज देखें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट होगा वो है आपका हेयर वॉश। तो हेयर वॉश यूजुअली हम अपने क्लिनिक में करते हैं और हम पेशेंट्स को इसके लिए बुलाते हैं। हम 4th to 5th डे प्रेफर करते हैं हेयर वॉश के लिए। और ये जो हेयर वॉश है ये एक स्पेशल तरीके से किया जाने वाला हेयर वॉश है। शैम्पू माइल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ही लिक्विड शैम्पू होता है ये। जब हम शैम्पू करते हैं तो रबिंग नहीं करते, बिल्कुल भी पैट करके शैम्पू करते हैं, झाग बना के करते हैं, ताकि जो भी ऑयल और स्वेट इकट्ठा हुआ है उतने दिनों में वो निकल जाए। कुछ हद तक जो स्कैब्स हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि प्रोटीन सिक्रीशंस होते ही हैं। जो स्लिट्स हमने बनाए हैं उससे बॉडी थोड़ा थोड़ा प्रोटीन लीक करती है, तो वो थोड़ा क्लीन हो जाता है। सो डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है आपकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी में। और हम इनफैक्ट पेशेंट्स को बताते भी हैं कि वो हेयर वॉश कैसे घर पे कर सकते हैं। डायरेक्ट शावर के नीचे नहीं खड़े होना है, डायरेक्ट प्रेशर से वाटर नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हेयर ग्राफ्ट्स के डिसलॉज होने का खतरा होता है। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। कैप नहीं पहनना है, क्योंकि अगेन उससे भी जो ग्राफ्ट्स हैं उनकी सर्वाइवल पे अफेक्ट पड़ेगा। तो पोस्ट 72 आवर्स आपको हेयर वॉश की टेक्निक सीखनी है। हेयर वॉश आप 7 डेज़ के बाद ऑलमोस्ट डेली भी कर सकते हैं। हम जनरली पेशेंट्स को कहते हैं कि एवरी अदर डे, एवरी ऑल्टरनेट डे वो हेयर वॉश करें। हम जो इफ़ेक्टिव शैम्पूज़ हैं वो बताते हैं पेशेंट्स को कि आप इसको यूज़ करें, और अगेन स्ट्रेनुअस एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, स्वेटिंग थोड़ा कंट्रोल करना है। तो ये सब बातें हैं जो आपको 72 आवर्स के बाद में ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद जब ये 2 वीक्स का टाइम बीत जाता है तो थोड़ी इम्पेशंस सी आ जाती है कि हम हेयर कलर कब करेंगे, क्योंकि आपके जो नॉर्मल बाल हैं वो तो ग्रो होने लगते हैं। तो फिर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या अब हम हेयर कलर कर सकते हैं। तो अभी हम उनको रोकते हैं। 2 to 4 वीक्स जनरली हम नहीं अलाउ करते कि कोई भी हीट स्टाइलिंग, कोई भी हार्श प्रोडक्ट्स, किसी भी तरीके का केमिकल आप ना लगाएं, हेयर कलर ना करें। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, और स्ट्रेनुअस एक्टिविटी उसके बाद भी अवॉइडेड ही रखनी है। अनटिल एटलीस्ट 1 मंथ हम नहीं अलाउ करते कि क्योंकि उससे भी अफेक्ट पड़ता है। अगर आपको प्री सर्जरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम रही हो तो डेफिनेटली एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट का भी रोल है। जो लोशंस हैं, सीरम्स हैं, ये सब हम जनरली 2nd वीक के बाद ग्रेजुअली अलाउ कर देते हैं, देखते हुए कि आपके स्कैल्प की कंडीशन क्या है। तो इसलिए फॉलोअप भी ज़रूरी है। तो ये हो गई हीट स्टाइलिंग और प्रोडक्ट्स यूजेज और कलरिंग और ये सब की बातें।
अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे कि आप कब से ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो हीट स्टाइलिंग और जो प्रोडक्ट यूजेज और ये सब है, ये आप जनरली 6 वीक्स टू 2 मंथ्स के बाद हम ग्रेजुअली अलाउ कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप हेयर कलर चूज़ कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वो अमोनिया फ्री हेयर कलर हो। और आजकल बहुत सारे दूसरे माइल्डर कलर्स के भी ऑप्शंस आ गए हैं, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। हीट स्टाइलिंग हम जनरली 3 मंथ्स के बाद ही अलाउ करते हैं, क्योंकि इन जनरल स्कैल्प हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। हम सप्लीमेंट्स पे वापस से पेशेंट्स को डालते हैं अराउंड 3 वीक्स के टाइम में, ताकि जो ग्रोथ फेज़ है उसमें सपोर्ट मिले, और जो ग्रोथ है वो जनरली 3 मंथ्स के बाद में दिखने लगती है। जो चीज़ का ध्यान रखना है वो ये कि पैनिक नहीं होना है, क्योंकि शेडिंग फेज़ शुरू हो जाता है बहुत सारे पेशेंट्स में 2nd वीक के बाद ही। और बहुत बार वो डर जाते हैं कि ओह माय गॉड, हमने तो अभी-अभी ट्रांसप्लांट कराया और ये सारे बाल गिर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूट्स नहीं गिरते, सिर्फ वो जो शैफ्ट है वो गिर जाता है। तो ये पूरा जो शेडिंग का फ़ेज़ है वो अंटिल 2 मंथ्स हो सकता है, तो आप घबराएँ नहीं। और जो 2 वीक्स के बाद है, जनरली हम जो शैम्पू अलाउ कर देते हैं वो कहते हैं कि आप फिंगर से हल्के-हल्के रब करके शैम्पू कर सकते हैं। स्कैब्स का डिसलॉज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो स्कैब्स नहीं हटेंगे तो उसमें फिर प्रोडक्ट बिल्डअप होता रहेगा, आपका स्वेट इकट्ठा होगा, ऑयल इकट्ठा होगा। जो शैम्पू आप कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली वॉश नहीं होगा, फिर वो इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, क्योंकि इतना सब कुछ एक साथ ही, प्रोटीन भी है और उसमें स्वेट भी है, तो ये सब बैक्टीरिया के लिए एक तरीके से आप कह लीजिए कि फूड हो जाता है, और बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और हेयर ट्रांसप्लांट में फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये सब वो बातें हैं जो फर्स्ट मंथ में बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी हमारे साथ प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल्दो हम आपको बहुत क्लोजली फॉलो अप करेंगे, ताकि आपके पूरी जो जर्नी में हम क्या-क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं जिससे कि आपको रिजल्ट 100% मिले, ये हमारी टीम की पूरी कोशिश रहती है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर रहे हैं तो हमें आप वेरियस चैनल्स के थ्रू पहुंच सकते हैं, ईमेल्स के द्वारा, व्हाट्सएप है हमारे, इस कमेंट बॉक्स में भी आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। और इस वीडियो को ज़रूर से मार्क करके रखें, क्योंकि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको आने वाले टाइम में बहुत काम आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।